नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये दिन दहाड़े मर्डर का यादव चैप्टर क्या है? उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हो रहा है जिसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि ये यादव चैप्टर बार बार उभर करके क्यों सामने आ रहा है? और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब से यूपी में निजाम बदला है, अखिलेश यादव की सरकार गई है और योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तब से हवाओं का रुख जो बदला बदला सा है, उस बदली हुई हवाओं के रुख में इस यादव चैप्टर का बार बार जिक्र क्यों आ रहा है? ये सारे सवाल उठ रहे हैं। मैं इन सवालों की तह में जाऊंगा और आपको ये बताऊंगा और मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि इन सवालों को हम यहां पर क्यों उठाते हैं। दिन दहाड़े मर्डर का यादव चैप्टर हम आखिरकार ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? और मैं एकदम क्लियर कह दूं कि अपराधी की कोई जात नहीं होती है। अपराध की भी जात की बात नहीं करनी चाहिए और मैं वो बात कर भी नहीं रहा हूं। मैं तो ये मुद्दा इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि अब सवाल ये उठने लगा है कि जो अपराध हैं और जो अपराधी हैं उनकी तो कोई जात नहीं होती, लेकिन जब उन पर एक्शन लिया जाता है तो क्या उस समय जाति एक बड़ी भूमिका निभाती है? क्या एक्शन, जो अपराध के खिलाफ एक्शन है, क्या वो किसी जाति तारबंदी में बंधा होता है? क्या अगर अपराध और अपराधी की जात नहीं है, फिर अपराध के खिलाफ जो एक्शन लिए जा रहे हैं उनकी जाति कैसे हो जाती? ये सवाल उठ रहा है। पहले मैं आपको बता देता हूं घटना क्या है। ताजा घटना है ये मऊ में नगर कोतवाली इलाके में। आप जगह समझते जाइए कैसे खुलेआम हो रहा है सब। यूपी की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल है। मऊ में नगर कोतवाली इलाके में रेलवे स्टेशन के नजदीक गुलशन यादव को मार दिया जाता है। ईंटों से पीट पीट करके, कुचल कुचल करके मर्डर कर दिया जाता है। 4-5 बदमाश मार देते हैं और ये जगह होती है मऊ रेलवे स्टेशन से 100 मीटर पहले, सड़क के बीचों बीच। दिन दहाड़े गुलशन यादव हिस्ट्री शीटर, गुलशन यादव गैंगस्टर, ये गुलशन यादव की पहचान है। और गुलशन यादव कुछ दिन पहले जमानत पर बाहर आया था, लेकिन हिस्ट्री शीटर होना, गैंगस्टर होना और उस पर कानूनी कार्रवाई होना एक बात है। ये सड़क पर खुलेआम मार देना, ईंटों से कुचल करके मार देना, मऊ के भीतर इस घटना को घट जाना, नगर कोतवाली के इलाके में घट जाना और रेलवे स्टेशन से 100 मीटर की सरहद में घट जाना, ये क्या हैरान नहीं करता है? क्या ये सवाल नहीं उठाता है? ऐसी घटना हुई थी चंदौली में। चंदौली का जो मुट्टन यादव का जो मामला था कि मुट्टन यादव को वहां पर चंदौली में धानापुर बाजार में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुट्टन यादव यानी कि राजकुमार यादव, जिनका कि ट्रांसपोर्ट का कामकाज था, और मुट्टन यादव पर भी कई तरह के संगीन आरोप थे। मुट्टन यादव जमानत पर थे और उनको सरेआम मार दिया गया। इस मामले में पुलिस ने धरपकड़ भी अब शुरू कर दी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये हो क्या रहा है। गुलशन यादव, मुट्टन यादव, और ये कहानी आगे बढ़ती है। मंगेश यादव आप नहीं भूले होंगे, सुल्तानपुर में जो डकैती पड़ी उसमें मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ और उसको लेकर के भी गंभीर सवाल खड़े हुए कि आपने जिसको मारा है मंगेश यादव, वो कौन है, वो कौन था और ये इनकाउंटर कितना जेन्युइन था। हमने तो टॉप सीक्रेट पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाल दी थी मंगेश यादव की। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट शेयर नहीं की। घर वाले परेशान हो गए, मांगते रहे, नहीं शेयर की। हमारे हाथ लगी, हमने सामने रखा और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैरान करने वाले खुलासे थे। उसमें मंगेश यादव के शरीर में चोटों का जिक्र था और क्लोज रेंज, ऐसा लगता है जैसे कि चूंकि गोली जो थी तो वो खोपड़ी को क्रॉस कर गई थी, पीछे की ओर से निकल गई थी। हमने उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट को दिखाया, मंगेश यादव के वकील से भी बात की और पूरा प्रथम दृष्टया जो बातें उनके वकील ने कही और जो बातें उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्थापित हो रही थी, वो ये था कि गोली ऐसी मारी गई है कि सामने से मारी गई और निकल गई है और बताया गया था कि ये मंगेश यादव भाग रहा था। इस तरह की बातें सामने आई थी। तो ये मंगेश यादव आप इसमें ऐड कीजिए, फिर मैं इसके विश्लेषण पे आऊंगा। और ये यादव चैप्टर, मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि अपराध की ना कोई जाति होती है और ना होनी चाहिए। अपराधी की ना कोई जाति होती, ना जाति होनी चाहिए। अपराध और अपराधी अपने आप में एक जातिवाचक संज्ञा है। अपराधी ही जाति है, अपराध ही जाति है। लेकिन फिर वही सवाल कि जब आप एक्शन लेने पर आमादा होते हैं तो एक्शन जाति विशेष की सीमाओं में बंद क्यों जाता है कि इस जाति पर एक्शन, इस जाति पर एक्शन नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल तो
विपक्ष के नेता भी उठा चुके हैं, कई और लोग भी उठा चुके हैं कि जिन माफियाओं पर एक्शन लिया गया उनकी जाति क्या थी, उनका मजहब क्या था, और जिन पर एक्शन नहीं लिया गया उनकी जाति क्या थी, उनका मजहब क्या थी। तो सवाल उठ रहे हैं। तो मैंने जिक्र किया आपके सामने गुलशन यादव का, मैंने जिक्र किया मुट्टन यादव का, मैंने जिक्र किया मंगेश यादव का, और ये जो पूरी कड़ी चली आ रही है इस कड़ी में और भी नाम हैं, और वे ऐसे नाम है कि जब आपस में जिस तरह की तकरार हुई, जिस तरह की झड़प हुई, उसकी जो तस्वीर सामने आई, ये बात मर्डर तक तो नहीं पहुंची, लेकिन उसके पहले की झड़प और एक्शन की तस्वीर सामने आई, उसको लेके सवाल खड़े हुए। गाजीपुर की बात आपको बता रहा हूं। गाजीपुर में सीसीटीवी फुटेज में तस्वीर आई जहां पर दिखा कि विपिन सिंह और जितेंद्र यादव के परिवार, विपिन सिंह और जितेंद्र यादव के परिवार, और सामने सामने की झड़प, और वहां पर यह दिखा कि हाथ में हथियार लेकर के धमकियां दी जा रही हैं। ये सीसीटीवी फुटेज में आया, एक आपस के विवाद में हाथ में हथियार, रिवॉल्वर लेकर के बाकायदा धमकियां, और ये बाकायदा रिकॉर्ड हो गया। ये बात भी सामने आई। सवाल उठा कि आखिरकार ये कैसे हो रहा है, ये किसकी शह पे हो रहा है, इसके पीछे कौन, इसके पीछे की वजह है, ये सवाल वहां भी उठा। और ये सारे सवाल इसलिए एक पहेली बन गए हैं। ये जो बार बार हो रही है बात कि ये मर्डर का यादव चैप्टर, ये पहेली इसलिए बन गए कि एक जमाना वो था जब यादव बहुत ही डोमिनेंट हुआ करते थे, जब अखिलेश यादव की सरकार थी 2012 से 17 के बीच में, जब ये भी आरोप लगते थे कि बहुत लोग कहते थे यूपी में यादव राज है। तो इतनी डोमिनेंट जो कास्ट थी, आज ऐसी खबरें बार बार आ रही हैं और ऐसे आरोप बार बार लग रहे हैं कि वो निशाने पर है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जो गैंगस्टर है, जो हिस्ट्री शीटर है, उसके साथ कानून की शक्ल में एक्शन होना चाहिए। कानून को बिल्कुल एक्शन करना चाहिए। कौन रोकता है और क्यों रोकता है, कौन रोकेगा, लेकिन कानून से परे जाकर के जब चीजें हो रही हैं, और एक नहीं बार बार हो रही हैं, और ये भी लग रहा है कि कोई पैटर्न है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस बीच में योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया था, आपको याद होगा, विधानसभा के भीतर बयान आया था। कब आया था? गोमती नगर में बारिश का सीजन था, और गोमती नगर में एक महिला के साथ में अभद्रता और छेड़छाड़ की घटना हुई थी। उसमें पुलिस ने कई गिरफ्तारियां की थी। अलग अलग जातियों के लोग थे, अलग अलग मजहब के लोग थे, लेकिन सीएम योगी ने जब उसका जिक्र किया विधानसभा के पटल पर, तो दो ही उनको याद रहे, एक मुस्लिम और एक यादव। सेलेक्टिवली दो याद रहे, मुस्लिम और यादव। और वहां पे सवाल उठे कि बाद में जब ये मामला उठा तो योगी ने जिक्र किया, तो सवाल पूछा गया कि भाई साहब ये दो ही का जिक्र क्यों किया आपने, वहां तो और भी जातियों के लोग थे। तो यहां भी ये सवाल उठा कि क्या यादव निशाने पर हैं, इसीलिए यादव को पर खास फोकस किया जा रहा है। और इस सब के बीच में बात आ गई जाति जनगणना की, कि अब तो जाति जनगणना होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान कर दिया, उसका भी रिपरकशन देखिए किस तरह से पड़ा। वहां भी एक आवाजें उठना शुरू हो गई कि फिर तो आरक्षण की सबसे अधिक मलाई जिनको मिल चुकी है उनको किनारे कीजिए। फिर नाम आ गया यादव का, कि यादव ने तो सबसे अधिक मलाई ली आरक्षण की, यादव राज की बात कही जाती थी, तो यहां भी यादव को कॉर्न करने की बात आ गई। सवाल ये उठ रहा है कि बार बार ये यादव का जो चैप्टर है, ये क्यों इस तरह से खुल रहा है, इसे क्यों इस तरह से खोला जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। और ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि 2027 अब नजदीक आ रहा है। 2025 आधा बीत चुका है, और अभी हाल में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें ये दिखाई पड़ा है कि यादव के साथ में जो दूसरी नॉन ओबीसी जातियां हैं उन्होंने मिल करके वोट किया है, और उनका जो मिल करके वोट करना रहा है ये बीजेपी के लिए बड़ा नुकसानदायक रहा है। तो क्या ये भी इसमें सवाल उठ रहे हैं कि क्या यादवों को आइसोलेट करने यानी अलग करने की भी कोई रणनीति चल रही है, कि यादवों को बाकी से अलग कर दो, यादवों पर अगर कुछ होगा तो बाकी कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि याद ये दिलाया जाएगा कि कभी यही यादव आप पर अत्याचार करते थे। ये सारी पॉलिटिकल बातें, पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप है। मैं आपके सामने सारी तस्वीरें रख रहा हूं, 360 डिग्री की पिक्चर रख रहा हूं। अपराध की घटनाएं बता दी, उनके ऊपर होती राजनीति बता दी, पॉलिटिकल इंप्लीकेशन कहां तक जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कहां इन्वॉल्व हो रहे हैं, और बीजेपी की प्लानिंग क्या हो सकती है, किस तरह से नॉन यादव को एकजुट करना है। तो जाहिर सी बात है, जब आप नॉन यादव को एकजुट कर रहे हैं तो फिर निशाने पे कोई ना कोई होगा ही। क्या वो यादव हैं? तो आखिरकार ये बार बार ये आपराधिक घटनाओं में यादव चैप्टर क्यों खुल रहा है, इसको लेकर के गंभीर सवाल उठ रहे हैं, गहरे सवाल उठ रहे हैं। और ये सवाल मैं आपको फिर कह रहा हूं इसलिए प्रासंगिक हैं, इसलिए मौजूद हैं क्योंकि 2027
बहुत ही नजदीक है और यूपी की राजनीति पलट चुकी है। अब यूपी की राजनीति हिंदू बना मुस्लिम पर नहीं होने वाली है। ये राजनीति फिर जा रही है जाति पर, ये फिर जा रही है ओबीसी और दलित पर। और ऐसे में बीजेपी के पास जो ट्रम्प कार्ड है वो यही है कि नॉन यादव और नॉन जाटो, जो उसने पहले भी इस्तेमाल किया है, इसी पर फोकस करो और इसी को नैरेटिव को आगे बढ़ा करके एक बार फिर से यूपी में सत्ता अपने हाथ में ली जा सकती है, हैट्रिक जताई जा सकती है। तो ऐसे में ये मुद्दा और ये सवाल कि यादव चैप्टर बार बार क्यों खुल रहा है, ये और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो चला है, और भी ज़्यादा इसकी चर्चा हो रही है। और आप ये मान लीजिए 2027 तक चुनाव तक ये मुद्दा, ये यादव चैप्टर, ये ऐसे ही बढ़ने वाला है। इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इसके पीछे एक सोच भी है, एक पॉलिटिक्स भी है, और इसके पीछे जातियों के बिखराव के जरिए, या यूं कह लीजिए कि उस बिखराव को एक नई दिशा में जोड़ करके जीत का रास्ता तैयार करने की एक छटपटाहट भी नजर आ रही है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।